रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो लगाएंगे बच्चों हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ध्यान से आप समझेंगे बात को। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस है ये? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो लिखेंगे बच्चे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। लाइंस, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। ड्रॉन इन स्पेस टाइम। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको हम कहां बनाते हैं? स्पेस में बनाते हैं। ड्रॉन इन स्पेस टाइम मतलब स्पेस में बनाई जाती हैं। अब देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, हमें याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है तो याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस टाइम that would allow to move a free positive charge if to allow to do so, if allowed to do so। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। मतलब कुल मिला के ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कहां बनाई जाती है? स्पेस में। That would allow to move a free positive charge if allowed to do so। मतलब अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं चार्ज को रखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। कहां करता है? मूव करता है। बात को समझो। अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज, जिसको हमने आपको पहले बता चुके हैं ये वाली बात। अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर यहाँ पे हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किधर होगी? तो आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इससे अवे, इससे दूर की तरफ। लेकिन आज मान लो हमें निकालना है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? तो भाई देखो, एक आप लाओ टेस्ट चार्ज। क्या लाओ? टेस्ट चार्ज यहां रख दो Q नॉट। तो ये पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये वाला फोर्स जो है, चार्ज जो है, तो बच्चों यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो उसके आसपास आपको एक टेस्ट चार्ज लाना होगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, वही बात यहां लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज अगर लाएंगे तो मूव करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इससे दूर की तरफ।
अगर यही चार्ज उठा के हम यहाँ ला दें ऊपर, यहाँ रख दें, तो इसको भी रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, और यही चार्ज अगर यहाँ रख दें हम तो इसको भी ये रिपेल करेगा दूर की तरफ। अगर यही चार्ज क्यू नॉट हम यहाँ रख दें तो इसको भी ये रिपेल करेगा दूर की तरफ। बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हम किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करते हैं। बात समझ में आई कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कैसे करो कहीं पे, तो वहां पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब ये भी पॉजिटिव है और भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना, समझते हो? एक लड़के और दूसरे लड़के में जानते हो रिपल्सन होता है ना। तो भाई ये प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, दूर भगेगा ना। ये भी प्लस प्लस है, दूर भगेगा, ये भी प्लस प्लस है, दूर भगेगा, है ना। तो इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। कैसे बनेगी? इस प्रकार की बाहर की तरफ। बात समझ में आई जी? यहाँ तक बोलो, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? इस प्रकार बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली, देखो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बनती है बच्चे, इसको याद रखेंगे आप। इसको एक बार हमने पीछे बताया भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपने क्या ड्रॉ किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हमने, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखो अब डेफिनेशन पढ़ो, बात समझ में आएगी। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ड्रॉन इन फ्री या फिर स्पेस टाइम, मतलब स्पेस में बनाई जाती है, स्पेस टाइम में, दैट वुड अलाउ टू मूव अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, है ना, जिसमें क्या होता है? एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इफ अलाउड टू डू सो, अगर ऐसा करने के लिए उसको अलाउ किया जाए तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि मूव करती हैं, कहां पे भैया? फ्री स्पेस में, ठीक है ना। ये डिफिनेशन काम की नहीं है जी, ठीक है, इसमें डायग्राम आपको ध्यान देना है। डिफिनेशन की अभी प्रॉपर्टीज हम याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो जरूरी है, ठीक है। अब देखो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? देखो, तो हम बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ फिर से एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, क्यू नॉट। देखो हमने एक भाई यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, ये बताओ अब ये पॉजिटिव है क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नेगेटिव है, तो इनमें दोनों में क्या होगा? प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल। तो ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ क्यू नॉट रखेंगे तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसको, यहाँ क्यू नॉट रखेंगे तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ क्यू नॉट रखेंगे तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। क्या है? रेडियली इनवर्ड, देखो अंदर की तरफ है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उसकी तरफ होती है। किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। बहुत आसान समझना है। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो इस बात को लिख लो आप, क्यू नॉट कैसा चार्ज है भैया? देखो क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। कैसा है? टेस्ट चार्ज है ना। जैसे लौंडे होते हैं तो ये टेस्ट चार्ज ही होते हैं, है ना। लड़कियां उनको टेस्ट ही करती रहती हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा करो बाबू, जो है आज जो है थोड़ा सा 100 रुपये रिचार्ज करा दो, आज जो है थोड़ा सा जो है चलो आइसक्रीम खिला दो, मोमोज खिला दो, चाउमीन खिला दो, बर्गर खिला दो, पिज्ज़ा मंगा दो, बस भाई टेस्टी हो रहे हो, गिफ्ट दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? ब्रेकअप। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्यू नॉट बिल्कुल लौंडो जैसा है, टेस्ट चार्ज है, बच्चा इस्तेमाल होता है। बस समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? इस्तेमाल केवल होगा, बस कोई काम नहीं है। तो क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऑलवेज लौंडों का ही करता है, जानते ही हो। समझ रहे हो भाई? तुम तो अच्छे से समझ सकते हो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट होता है हमेशा पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस जैसा रहेगा। बात समझ रहे हो? तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी की तरफ बनती है। इसको कहते हैं रेडियली इनवर्ड। कैसा कहते हैं इसको? रेडियली, रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, रेडियली अंदर की तरफ है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनीशन है, डिफिनीशन बहुत आसान है। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ड्रॉन इन स्पेस टाइम दैट वुड अलाउ टू मूव अ फ्री पॉजिटिव चार्ज इफ अलाउड टू डू सो। बात समझ में आई, ये डिफिनीशन है। और भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर की तरफ होती है, इसको आपको याद रखना है दिमाग में। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी की तरफ होती है। अच्छा, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, वहां पर एक फ्री टेस्ट चार्ज ले जाना होता है। जिधर टेस्ट चार्ज मूव करेगा मान लो वही डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब अगर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा तो ये दूर जाएगा, इस पर फोर्स बाहर की तरफ लेगा ना। अगर पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है ये, और तुम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी ले गए हो, अगर दोनों पॉजिटिव है ये तो अब रिपल्सन होगा, दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होगा जैसा दिखाया गया यहाँ फिगर में। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसको ले जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो पास की ओर जाएगा, इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। बात समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इतना लिख लिया ना आप, इसके आगे समझते हैं। अब डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मिटाएं जी इसको। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई डालेंगे, ठीक है ना। तो डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। डिफिनीशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनीशन कभी नहीं पूछता है, आपको पता रहे बस कि कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो, एक नेगेटिव चार्ज हो तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो, है ना, इन सबको याद रखना है। दोनों पॉजिटिव हो तो, दोनों नेगेटिव हो तो, ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो हमने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखो बच्चे, पहली प्रॉपर्टी ये है, ध्यान रखो इसको। देखो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको डायग्राम पहले समझ लो, एक पॉजिटिव चार्ज है और वहीं एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाके समाप्त हो जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, यहां पे इधर जाएगी, ऐसे यहां जाएगी, और ये जो है इधर बनेगी ऐसे, और ये बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। देखो इस प्रकार का डायग्राम आपका बनके आता है बढ़िया सा। ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ इस प्रकार के बनके आता है। देखो ये डायग्राम बनेगा आपका, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। बात तो समझ में आई जी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो क्लोज वक्र कर्व बनाती है कि ओपन कर्व? तो कहोगे ओपन कर्व, मतलब यहां से गई वहां समाप्त हो गई, है ना, यहां से ओरिजिनेट हुई वहां एंड हो गई, टर्मिनेट हो गई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगला पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड, कैसा कब बनाती है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड ओपन कर्व, कैसा? ओपन कर्व, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म्ड क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओपन कर्व बनाती है। देखो क्लोज्ड कर्व कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो आपने 10th में मैग्नेट पढ़ा होगा, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, लेकिन मैग्नेट के बाहर होता है ये, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज कब बनाती है? देखो यहां से निकली, ऐसे घूम के गई यहां, और यहां से घूम के फिर यहां आ गई, फिर घूम के ऐसे जा रही, बार बार घूम रही है ऐसे ऐसे, तो कैसा कर्व बन गया? क्लोज कर्व बन गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है बोल रहे हैं हम लोग, मतलब खत्म हो जाती है वहां पे। तो कैसा कब बना? क्लोज कब तो बना नहीं इसमें। अब बात क्लोज कब वाली बात समझ में आई? बोलो क्लियर है ना? तो क्लोज कब ये नहीं बनाती है, क्लियर हो गया बात। क्लोज कब कैसे लाइन बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, चुंबक पुंज बनता है मैग्नेट में। अब देखो अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है। अगर बच्चे ये डबल चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पूरा सिस्टम आप चार्ज है, तो अगर देखो अगर केवल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कहाँ टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पे। बात समझ रहे हो? अगर केवल एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं कि हमेशा ये नेगेटिव पे खत्म होंगी। अगर केवल एक चार्ज, देखो ये केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाके टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पे। अगर केवल एक ही चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस जाके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है, इसको भी याद रखना है आपको। अब देखो अगला पॉइंट, अभी हमने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपस में कहीं मान लो इंटरसेक्ट कर देंगी, जैसे मान लो एक फील्ड लाइंस ये है, एक फील्ड लाइंस ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट मान लो कर दिया लेट सपोज, तो वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। बात समझ रहे हो? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कभी भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए, है ना। तो लिखेंगे हेडिंग क्या रहेगा इसका, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन, then it represent two direction of electric field, which is not possible, बात क्लियर है। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, देखो इतनी अंग्रेजी जो है बहुत परेशान नहीं होना, आपको कैसे याद करना है। हमने कहा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसका रीजन क्या दिया हमने, बिकॉज अगर मान लो ऐसा होता है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन, अगर वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पे टेंजेंट है ना, यहाँ पे हमने दो टेंजेंट बनाया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही लिखा हमने, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन देन इट रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, बात वही है। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर काट देगी कहीं पे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है जी, यहां तक बोलो, आगे बढ़े। अब देखो अगला पॉइंट बच्चे, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर केवल एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा बनता है, एक अगर सिंगल नेगेटिव हो तो कैसा बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कैसा बनता है। अब बात करेंगे हम लोग, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कैसा बनेगा, अगर दो चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, हमने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, क्या लिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया। अब देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो देखो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे दूर की तरफ बनती है, जानते हो ना, कहाँ बनती है, उससे दूर की तरफ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर होगी इधर, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर की तरफ। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इधर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन ये दोनों में रिपल्सन फोर्स है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऐसे ऊपर चली जाएगी, घूम के नीचे आ जाएगी, ऐसे घूम के आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएगी, इधर ऐसे ऊपर निकल जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, मतलब बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि दोनों में आपस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा जाल बनाएंगे इस प्रकार का, ये, और इधर बिल्कुल सिमिलर नॉर्मल फील्ड लाइन बनेंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो क्या होंगी, नॉर्मली फील्ड लाइंस होंगी इस तरफ, लेकिन इधर ऐसे कुछ बनाएंगे फील्ड लाइंस। बात समझ रहे हो भाई,
कुछ ऐसा डायग्राम बन के आपका आएगा अगर दो लाइन क्या है, दो चार्ज जो है पॉजिटिव है। क्लियर है? देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ ये डायग्राम बन के आएगा अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो। क्लियर हो गया? तो इस डायग्राम को भी बना लो। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे तो कहोगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जीरो। क्या होगी? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम ये बना लो आप। इसके बाद दो नेगेटिव चार्ज का बनाते हैं हम लोग। तो अलग अलग केस में डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। बात समझ रहे हो? ये डायग्राम जल्दी से नोट कर लो, बनाए नेगेटिव के लिए जी। क्लियर है? दो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा भाई? देखो अगर एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, अगर वहां पे दो नेगेटिव चार्ज है, यही नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर से अंदर की तरफ आएंगे इस प्रकार। जैसे यहाँ अंदर से बाहर गई थी, वहां बाहर से अंदर आएंगी। देखो इसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, अंदर की तरफ आएंगी। देखो इसमें पिछले वाले हमने बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दिखाया था, ये बाहर से अंदर आ रही है। ठीक है ना? इस प्रकार बनेगा डायग्राम। अगर दो नेगेटिव है तो अंदर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि नेगेटिव तरफ होता है ना? इस प्रकार का देखो ऐसा डायग्राम बन के आएगा। इस प्रकार की लाइन बनेंगी। ठीक है? देखो ऐसी कुछ लाइंस बनेंगी, बाहर से अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आती हुई दिखाई देंगी आपको इस प्रकार की। तो इसको बना लेना है। अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कुछ ऐसा बन के आपके सामने आएगा। ये डायग्राम बना लो आप। ये क्या रहेगा? बाहर से अंदर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से अंदर की तरफ एरो बनेगी, बाहर से अंदर की तरफ एरो बनेगी अगर दो नेगेटिव चार्ज है। तो देखो हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनेंगी, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बनेंगी, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्लस से माइनस की तरफ बनेंगी, और अगर दो पॉजिटिव है तो अंदर से बाहर की तरफ बनेंगी, और अगर दो नेगेटिव है तो इस प्रकार से बाहर की अंदर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कैसे ड्रॉ की जाती है, सारी बातें हम समझ गए। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइंस है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे एरिया वेक्टर। क्या समझेंगे? एरिया वेक्टर। डालेंगे हेडिंग हम लोग एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर अभी तक आपसे हम पूछते हैं कि अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर इसमें एक स्क्वायर है, क्या है? एक स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। इसकी साइड ए है, ए है, ए है, साइड लेंथ है। इसका एरिया बताओ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर को नामकरण हमने कर दिया ओ ए बी सी, स्क्वायर का नेमिंग कर दिया ओ ए बी सी।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर OABC क्या होगा, बोलो आप। एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, तो आप कहोगे सर स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, ये होगा ना, ये होगा। लेकिन अब भाई ये गलत बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, इतनी बातें कंसिडरेबल नहीं है, अभी इसमें कुछ कमी है, क्योंकि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें मान के चलना पड़ेगा कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना है कि हम लोग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किसको लिखते हैं, कैसे, आई कैप से, है ना। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर दिखाना है तो इसको जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हमें एक यूनिट वेक्टर दिखाना है तो उसको किससे लिखते हैं बच्चे, के कैप से। पता है ना सारी बातें। तो अब हमें आंसर यहाँ देना है उसको आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में देना, मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कैसी क्वांटिटी है। तो आज के बाद याद रखो आप कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आज के बाद आपको याद रखना है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि पीछे क्लास में भी थी एरिया वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वहां हम लोग स्केलर अज्यूम करके काम चल रहा था, लेकिन अब काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ हमें स्केलर क्वांटिटी को नहीं मान के बल्कि वेक्टर मानना पड़ेगा। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और जब जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ए स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ध्यान रखो। अगर कोई एरिया आई जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन, ये प्लेन बाहर की तरफ कौन आ रहा है, जेड है ना। एक्स और वाई बोर्ड के प्लेन में है, जेड बोर्ड के बाहर वाले प्लेन में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के कैप। क्या होगी, के कैप, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। जेड एक्सिस की डायरेक्शन मतलब के कैप। के कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है कि एरिया की डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस में है। किधर है, जेड एक्सिस में है। या इसको और लिख लो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस के कैप, मतलब एरिया। देखो अगर जेड ये बाहर है, बोर्ड के प्लेन से बाहर जेड एक्सिस है, तो जेड का नेगेटिव एक्सिस किधर होगा, बोर्ड के अंदर, तो माइनस के कैप भी लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही सही आंसर है, ए स्क्वायर प्लस के कैप बोले या फिर ए स्क्वायर माइनस के कैप बोले। अब ध्यान दो, ये स्क्वायर कैसा फिगर है, 2D फिगर है ना। तो 2D फिगर जितने होते हैं उसमें जो डायरेक्शन होती है एरिया की, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चलेगी। क्या चलेगी, दोनों। हाँ, तो नोट करके लिखेंगे ये बात को, नोट करके। ये बता दिया गया पहले से ही, जिन्होंने इसको बनाया है उन्होंने पहले बता दिया कि 2D फिगर जब होगा उसमें डायरेक्शन हम दोनों ले सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो लिखेंगे इन 2D या 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, इन 2D ज्योमेट्री डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर in 2D geometry, direction of area vector is either outside or inside in 2D geometry. Direction of area vector is either outside or inside. Both are considered. Both are considered. बात समझ रहे हो, दोनों ही ले सकते हैं, दोनों में से कोई बोल दो आप,
एक बता दो बस, ठीक है। दोनों वैलिड होगी अगर ये 2D ज्योमेट्री है तो, और अगर 3D है तो नोट इसके लिए सेकंड है। नोट सेकंड ये कहता है कि इन 3D ज्योमेट्री, इन 3D ज्योमेट्री, अगर मान लो 3D ज्योमेट्री है तो ओनली आउटवर्ड, कौन सी, आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर्ड। जिन्होंने इसको बनाया है उन्होंने बता दिया है पहले से कि अगर आपके पास 2D ज्योमेट्री है भाई तो दोनों डायरेक्शन ले सकते हो अंदर बाहर की, और अगर 3D ज्योमेट्री है तो केवल आउटवर्ड डायरेक्शन या ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हो, ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो है कंसिडरेबल है। अच्छा 2D ज्योमेट्री क्या है, जैसे स्क्वायर हो गया, एग्जांपल क्या है इसका, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है ना, ये सब क्या होते हैं 2D होते हैं। 3D का एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, कौन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्या है 3D डायमेंशन है, 3D ज्योमेट्री के फिगर है। तो अब आपको ज्योमेट्री देखकर आउटसाइड इनसाइड एरिया कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, नोट कर लो नोट। उसके बाद एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आएगी कि एरिया कैसी क्वांटिटी है। आज के बाद आपको याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है भैया, इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कैसी होती है तो कहोगे अगर 2D फिगर है तो अंदर और बाहर दोनों चलेगा, और अगर 3D ज्योमेट्री है तो केवल बाहर चलेगा। अब देखो इतना नोट कर लिया ना। अब देखो एक डायग्राम और समझो आप, जैसे मान लो ये हमने दिया आपको एक सर्कल, क्या दिया, सर्कल, किस एक्स में दिया, प्लेन में, तो कहोगे ये प्लेन हमारा है, कौन सा प्लेन है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। वाई जेड प्लेन में, कैसा प्लेन है, वाई जेड प्लेन में, तो बेल जैसा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, सर्कल बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये सर्कल, इसका रेडियस क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो कहोगे पाई आर स्क्वायर, ये तो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बोलो, आई स्क्वायर मतलब आई कैप या फिर माइनस आई कैप, बोलो आई कैप या माइनस आई कैप, कौन सा सही है, बोलो कौन सही है। तो कहोगे 2D फिगर है, कैसा है 2D फिगर, सर्कल भैया 2D होता है, स्फेयर 3D होता है ना। ये सर्कल है तो ये दोनों सही है, क्या है, बोथ हैव करेक्ट है, बोथ हैव करेक्ट है, दोनों सही है। आई कैप, क्योंकि देखो अगर वाई जेड में हमारा फिगर है तो एक्स एक्सिस में इसका एरिया होगा, देखो वाई जेड में फिगर है, एक्स में इसका एरिया होगा, बात समझ रहा हो, तो दोनों ही कंसिडरेबल है यहाँ पे। तो अगर हमारा फिगर जिस प्लेन में है उसका जो प्लेन बच गया परपेंडिकुलर वाला प्लेन, उसमें डायरेक्शन लेना है एरिया का। अगला डायग्राम बताएंगे आप, देखो अगला फिगर हम बना रहे हैं, इसको ध्यान देना। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान देना इसमें भैया एक क्या है तो कहोगे एक जो है, मान लेते हैं ये हमारा जो है रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, देखो ये लेंथ ए है, ब्रेथ इसकी बी है, लेंथ ए है, ब्रेथ इसकी बी है, इसका एरिया बताओ। मान लो ये रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल है, ओ ए बी सी रेक्टेंगल है, बताओ इसकी डायरेक्शन एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ओ ए बी सी, बोलो जी, ओ ए बी सी, तो कहोगे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया हो गया, जो कि वैल्यू क्या है, लेंथ की जगह A है और ब्रीथ की जगह B है ना, लेंथ की जगह पे A है, ब्रीथ की जगह पे B है, तो ए बी हो गया। और डायरेक्शन के लिए क्या बता रहे हो, देखो एक्स जेड प्लेन में हमारा एरिया है, मतलब प्लेन एक्स जेड में है, तो इसका एरिया वाई में होगा, वाई मतलब जे कैप पॉजिटिव का या फिर ए बी का, हाँ ए बी पॉजिटिव का जे कैप लिखा हो तब भी ठीक है, ए बी इंटू नेगेटिव का जे कैप लिखा हो तब भी ठीक है, क्योंकि ये भी 2D फिगर है, रेक्टेंगल कैसा है 2D ज्योमेट्री है, जितने भी 2D हैं सब में अंदर बाहर चलेगा, बात समझ रहे हो, अंदर बाहर, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो 2D, अब समझ जाओगे ना 2D वाला कहानी। अब देखो 3D वाला देख लो एक दो, हाँ 3D में कोई बात नहीं, बहुत आसान है 3D समझना है। 3D में केवल बाहर की तरफ, जैसे मान लो एक हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है फिगर, ये बन गया हमारा क्यूब। अब इसमें हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है, ये तो कैसे दिखाएंगे आप, ये बन गया क्यूब, इसमें डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, देखो ऐसे दिखाएंगे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा ऊपर की तरफ बाहर, है ना, इस सरफेस से बाहर ये ऐसे, ये बाहर की तरफ, इस सरफेस नीचे वाले से नीचे की तरफ देखो बाहर ऐसे परपेंडिकुलर, ये इस सरफेस से बाहर ये परपेंडिकुलर बाहर ये, और इस सरफेस से अंदर और इस सरफेस से बाहर, मतलब अंदर नहीं दिखाएंगे, पीछे की तरफ, बात समझ रहे हो ना, पीछे की तरफ, हाँ इधर इधर ऊपर नीचे इधर, उस तरफ बोर्ड के पीछे की तरफ दिखाओ या बोर्ड के आगे की तरफ दिखाओ, बात समझ रहे हो ना। तो इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस है, तो 6 डायरेक्शन बनेगी, है ना, आउटवर्ड की तरफ। तो 3D फिगर में बहुत ही आसान है, बाहर की तरफ दिखाना है जितने फेस हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है 3D फिगर अगर है तो आउटवर्ड होगी, और अगर 2D फिगर है तो इनवर्ड। कोई समस्या है जी यहाँ तक एरिया वेक्टर तक? देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आज के बाद आपको याद रखना है, जिसकी डायरेक्शन होती है, तो अभी तक जो पढ़े 10 तक में उसमें भी डायरेक्शन थी, लेकिन वहां कंसीडर नहीं किया गया था क्योंकि इतनी कहानी आगे तक नहीं पहुंची थी। अब हम लोग उसके आगे की कहानी समझ रहे हैं, तो इसमें हमें एरिया को वेक्टर मानना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या नहीं समझ पाएंगे, फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम जो है समझने में प्रॉब्लम होगी। अब तो एरिया को हमें मानना है वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन जो है हर बार हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, एक अगर हम यहाँ बना ले सिलेंडर, सिलेंडर, तो इसकी डायरेक्शन दिखा दोगे एरिया की? देखो ये सिलेंडर है भाई, इसमें देखो एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये कर्व्ड वाला है, 3 सरफेस है ना। इस पहले सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा डायरेक्ट बाहर, ये परपेंडिकुलर इधर, बात समझ में आई? इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, ये बाहर, इस सरफेस पे ऊपर या नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? एक बाहर भी बनेगा ऐसे, लेकिन बोर्ड में तो बनेगा नहीं ऐसे, एक बोर्ड के अंदर भी जाएगा उस तरफ, पीछे की तरफ, उस तरफ से है ना, पीछे की तरफ से, मतलब बोर्ड प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर नहीं बनेगा, मतलब सिलेंडर के अंदर नहीं बनाना है एरिया, बाहर की तरफ। सिलेंडर जिसे मान लो ये सिलेंडर है, लेट्स सपोज सिलेंडर है, जिससे बाहर एरिया ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऊपर नीचे बना दो, बात समझ रहा हो। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर ना घुसाओ एरिया, कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया ना। तो एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, क्लियर हो गया जी। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो हमने आज क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, और एरिया वेक्टर क्या होता है। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और गॉस थ्योरम की बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।